ओम शांति। आज है 12 नवंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट यानी रावण होता नहीं है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है। उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। अंडरलाइन, कर्म भोग को योग से हटाना है। अगर आप योग में रहेंगे तो बाबा कहते दर्द भी कम होगा और खुशी भी होगी। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी हैं, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गोमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं, ये भी फैशन है। अब बाबा कहते ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का, इसमें माला फेरने की बात नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का, इसमें ही आता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता कहा जाता है। तुम अब रचते क्या है? भगवान अब रचते क्या है? वह समझते हैं नई दुनिया रचते हैं। गाते हैं तुम माता पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट न कर सके। सिर्फ ये नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते। माता पिता कहते तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो ना सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात भी नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं, भाई भाई हो गए। पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं, सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता है, वह तूफान में कभी नहीं हिलता, गिरता ही नहीं है। तो वह समझाना सहज है। सब गाते हैं तुम माता पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके मालक बालक बनते हैं, तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी हैं, टीचर भी हैं, तो गुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना तुम माता पिता, तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? बाबा पूछ रहे, तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं बल घर में रहते हैं, परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हैं, कहलाते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ब्रह्मा को भी रचने वाला है यह, माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं, बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है सुख में जाने की, वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे, तो गॉड कौन फिर? यह राज्य ही रावण घोस्ट का है। आज तो बाबा ने रावण को क्या कहा है? घोस्ट कहा है, परंतु रावण क्या चीज है ये नहीं जानते। अब घोस्ट यानी विकार तो सब में है। अंडरलाइन, बाबा ने क्या कहा? ये घोस्ट ये विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि ये राज्य ही असुरी घोस्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे, समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। अंडरलाइन,
गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते हैं। आजकल की दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। बाबा कहते ये है ही गोष्ठ की दुनिया। गोष्ठ यानी विकार, काम रूपी विकार है। तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। आदि मध्य अंत दुख देते हैं, एक दो को नहीं दुख देना। ये तो गोष्ठ का काम है। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं। गोष्ठ माना बाइबल में चला आता है। ये जो नाम है गोष्ठ, ये बाइबल में चला आता है। रावण माना गोष्ठ, राम राज्य में गोष्ठ होता ही नहीं। आज बाबा गोष्ठ बार बार बता रहे हैं कि विकारों को कह रहे हैं। जय जयकार हो जाती है, वहां सुख घनेरे होते हैं। तो शिवाय नमः वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती को यहाँ ही हुए, वहां सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है, तो समझाना है। हम माता पिता गाते हो, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में क्या ठहरे? भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं, शिव बाबा अडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि यह शिवाय नमः का गीत बजाकर जहां तहां समझाओ। हम माता पिता के बालक कैसे, वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है, यह नॉलेज बड़ी सहज है। बाबा कहते माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते, बुद्धि चक्रित हो जाती है, नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है। पहले समझाना चाहिए रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं। वह निराकार और जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। बाबा कहते 84 जन्म मनुष्य भोगते हैं, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले, शास्त्र निकले, यह सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति शुरू हुआ, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जब अपने आप मुरली का चिंतन करेंगे स्वतः ही। परंतु बाबा कहते हैं बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। अगर बाबा के साथ बुद्धि का योग नहीं है तो फिर योग भी नहीं लगेगा। यहाँ तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है, पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ या फिर देह अभिमान की तरफ फंसे हुए हैं। थोड़ा बीमार होते हैं तो मर पड़ते हैं। अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए, माता पिता जो पावन बनाते हैं वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने के कारण बीमारी हट जाती है। अंडरलाइन, नहीं तो उनकी भोगना सबसे जायजती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजीत नहीं होते, तो समझते हैं ये देह अभिमान में लटके रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान के टिकलू टिकलू सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? ज्ञान की टिकलू टिकलू। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया, बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना, यह भी तुम देखेंगे। छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करेंगे। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं भी हैं, परंतु वह कहलाती भी
कुमारी हैं। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती हैं। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है, वह सत्यानाश कर देता है। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है? यह मोह का भी बहुत है। कौन सा? मोह का। बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधा कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम गीता में तो है ही नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निराकारी, है ना, निर्विकारी। पर परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो मम्मा बाबा और हम ब्राह्मणियां सबसे जास्ती पुजारी बनी हैं। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने, उनमें भी नंबरवार हैं। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है। बाबा कहते देह अभिमान तो तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है, बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वहां है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। यह अपनी जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। बाबा कहते हैं बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, है ना, तुम कहते हो इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा सब है, पुरुषार्थ करना है बाबा से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे। अंडरलाइन। इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे, जन्म जन्मांतर की बाजी है। तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। और बाबा ने क्या श्रीमत दी है? मन मना भव मध्याजी भव, है ना। खुद को आत्मा समझ मन ही मन मुझे याद करो। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। बल अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाबा से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। बाबा कहते खान पान की दिक्कत होती है। बाबा ने कहा खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं, डबल रोटी से जैम मुरब्बा आदि खा सकते हो। आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। बाबा कहते तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की बुलबुल बन, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। आज बाबा कहाँ से निकाल रहे हैं? कब्र से निकाल रहे हैं। माता पिता का शो करना है। दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना। मोह का भूत भी सत्यानाश कर देता है, इसीलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। अंडरलाइन। क्या मिल गया? बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहां निश्चित होता है वहां निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो। सभी की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। अच्छा,
ओम शांति।